आज मैं साड़ी का ये ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग दोनों साथ में करने वाली हूँ। इस तरीके से कटिंग और स्टिचिंग करूँगी कि बिगनर्स भी इसे आसानी से सीख जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम अस्तर की फैब्रिक को लेंगे और उस पर माप लगाएंगे। माप लगाने के लिए हमने इंची टेप की सहायता से आर्म होल की कटिंग हमने पहले ही कर दिया था और अब 4 इंची पे निशान लगा दिया है। ये प्रिंसेस कट शेप होगी, तो यहाँ पे भी हम 4 इंची का निशान लगाएंगे। आर्म होल के ऊपर से 5 इंची पे निशान लगाने के बाद चौक की मदद से इसे गोलाकार दिए हैं। यहाँ पे 1.5 इंची का निशान लगाया है और ऊपर से 3.5 इंची का निशान लगाया है। अब बाकी जो भी निशान है उसको शेप दे देती हूँ। शेप देने के बाद यहाँ पे अब जो है ये प्रिंसेस कट का शेप है। अब हम इसे कटिंग कर देंगे। तो कैंची की मदद से अब इसे मैंने कटिंग कर दिया है। यहाँ पे कटिंग होने के बाद ये प्रिंसेस कट का शेप बन चुकी है। यहाँ पे भी हल्का कैंची यहाँ कट चुकी है, ये कट गई। अब जो ये तो लाइनिंग थी, अब हम अस्तर की कटिंग कर चुके हैं। मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हमने आर्म होल को पहले ही कट कर दिया था। माप लगाएंगे नेक का। नेक जो है थोड़ा सा ज़्यादा इसका गला चौड़ा है, तो हमने 1/2 इंची उसे सिलकर छोटा कर देंगे। सिलने के बाद अब हम अस्तर को इस पे रखेंगे। मेन फैब्रिक को अंदर रखते हुए अस्तर को ऊपर मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद दूसरी पार्ट को भी हमें रखना है। दोनों पार्टों को अच्छी तरह से मिला के रख देना है। दोनों पार्टों को रखने के बाद अब हम इसकी कटिंग को करेंगे। तो कटिंग भी सीधे कैंची पकड़कर हमें कर देनी है। मेन फैब्रिक में जो भी फैब्रिक बचा है उसे भी मैं कट कर दूंगी। कट करने के बाद ये दोनों शेप देखें, ये प्रिंसेस कट में ये शेप आएगी। और यहाँ पे पहले अंदर में अस्तर को, ऊपर से मेन फैब्रिक को डालेंगे। डालने के बाद अब हम फिर जो कटोरी है उसे दोनों पार्ट में अलग अलग कर दिया है। वहाँ पे भी अस्तर को अंदर में और मेन फैब्रिक को ऊपर से रख दिए हैं। रखने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग को करेंगे। तो चलिए अब मशीन की तरफ। यहाँ पे पहले हम नेक की स्टिच करेंगे। तो नेक को हमने जो चौड़ा गला थी, पहले हम नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो नेक स्टिचिंग करने के लिए उससे पहले हमने जो गला का फैला हुआ था उसे हमने स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद अब हम नेक की स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रखते हुए स्टिच कर देंगे, हल्के हाथों से पकड़े हुए। तो ये नेक की स्टिच हो चुकी है। एक्स्ट्रा जो भी धागा हो उसे कट कर दिया हमने। कट करने के बाद अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग करने के लिए हमने पलट दिया। पलटने के बाद नीचे में स्टिच पहले लगाएंगे। तो यहाँ पे 1-1 इंची हमें 1-1 इंची पर निशान लगाते हुए हम इसे भी स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद यहाँ पे जो भी धीरे धीरे मशीन को हम चलाएंगे और चलाने के बाद जो धागा है उसे हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद अब हम दूसरी पार्ट को लेंगे। दूसरा जो पार्ट है उसे भी अब हम माप के नीचे की तरफ से हमें सिल देनी है। तो यहाँ पहले इंची टेप लेंगे। इंची टेप से हमें जो लंबाई है उसे रखनी है। 1-1 इंची हमें नीचे से सिलाई कर देनी है। तो ये सिलाई हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग को करेंगे। कटिंग करने के लिए हम कैंची की मदद से पहले नेक की कटिंग करते वक्त ध्यान रहे कि जो भी वर्क हो सिलाई उस पर कैंची ना लगे। उसे छोड़ते हुए आधा इंची हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम जो भी धागा है उसे छोड़ते हुए कट कर दिया है। नीचे के साइड भी कट कर दूंगी। नीचे की साइड भी हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद जो हमने पिन अटैच किया था उसे हटाने के बाद अब हम छोटे छोटे नोच लगा देंगे ताकि पलटने में आसानी होगी।
अब हम इसे पलट देते हैं। तो पलट दिए। पलटने के बाद हम गले को अच्छी तरह से अंगुली की मदद से मिला देंगे। अंदर की तरफ अस्तर और मैंने फैब्रिक को ऊपर करते हुए रख दिया। रखने के बाद अब जो दूसरा पार्ट है कटोरी, उसे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद उसे हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद अब हम वहाँ पे एक सिलाई चला दिए हैं ताकि फैब्रिक अच्छी तरह से चिपक जाए। उसके बाद अब हम यहाँ पे सिलेंगे। तो कटोरी को रखते हुए हम फैब्रिक को रखते हुए अब यहाँ पे हम लेस को अटैच करेंगे, क्योंकि 1/2 इंची ही यहाँ नीचे वर्क दिया है, ऊपर में वर्क नहीं है। तो यहाँ पे मैं लेस को अटैच करूँगी। तब तक मैं इस ब्लाउज में लेस लगा रही हूँ। तब तक मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो आप अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो इसे फॉलो करो। तो यहाँ पे लेस को अटैच कर रही हूँ। हल्के हाथों से हमें लेस को लगाना है। तो ये लेस लग चुकी है। अब हम जो कैंची है, कैंची की मदद से अब इसे हम कट करेंगे। कट करने के लिए हम जो भी धागा हो, लेस हो, उसे कट कर दिया है। कट करने के बाद अब हम जो दूसरी वाली कटोरी है प्रिंसेस कट की, पहले हम कंधा को जोड़ेंगे ताकि इधर उधर ना हो कंधा। उसे जोड़ने के बाद एक्स्ट्रा धागा को हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद अब हम सीधा रखेंगे फैब्रिक को। फिर इधर साइड में जो खुला भाग है उसे भी हम स्टिच कर देंगे, ताकि सिलने के समय हम चारों साइड में हमें कच्चा सिलाई दे देनी है, ताकि दूसरी वाली कटोरी को जोड़ेंगे तो आसानी से जुड़ सकें। तो कच्चा सिलाई देने के बाद हम इसकी धागा को कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे दूसरी वाली पार्ट को जोड़ेंगे। तो अच्छी तरह से मिलाते हुए हमें, तो यहाँ पे हम दूसरी वाली पार्ट को लेंगे और स्टिच कर देंगे। तो मशीन की सहायता से हमें इसे स्टिच कर देनी है। हल्के हल्के हाथों से फैब्रिक को मिलाते हुए हमें स्टिच करनी है। तो यहाँ पे बहुत हल्के हाथों से हमें कपड़े को हल्के हाथे से फैब्रिक को पकड़ते हुए हमें स्टिच करने देनी है। एक पार्ट की स्टिच हो चुकी है। अब हमें इसे डबल स्टिच करनी है। तो फिर से हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। डबल स्टिच देने से ये जल्दी निकलता नहीं फैब्रिक। स्टिच होने के बाद धागा को हमने कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद हमने दोनों पार्ट को सिल दिया। अब देखिए ये कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन बन के रेडी हुई है। तो अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो ऐसे ही सिलाई की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए